गंजबासौदा वरही पैलेस सिरोंज चौराहे में अंशुल तिवारी के सौजन्य में पितरों के उपलक्ष्य में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में प्रहलाद ध्रुव कथा नाम की महिमा विदुर चरित्र का संगीतमय कथा व्यास डॉक्टर अमृता करुणेश्वरी जी के मुखारविंद से कथा का वाचन हुआ। कथा में गायन पंडित लखन शर्मा ने किया। कहते हैं जो कार्य जो क्रिया आपको स्वयं के लिए अच्छी ना लगे वो दूसरों के लिए मत करो। जो शब्द आपको लगता है कि कोई और हमसे कहेगा तो हमारा मन दुखी होगा, वही शब्द आप दूसरों को कभी मत बोलो। बोल दिया तो वही अधर्म है, क्योंकि यहाँ पर तृतीय स्कंद में भगवान ने कहा है कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, कि कण कण में बसने वाले मुझ परमात्मा के दर्शन जिसने समष्टि में नहीं किए, हर इंसान में, हर प्रत्येक जीव में नहीं किए महाराज, उस मनुष्य की मूर्ति पूजा का भी कोई महत्व नहीं है। तो कण कण में बसने वाले मुझ परमात्मा का दर्शन मनुष्य को प्रत्येक जीव में करना चाहिए। और यहाँ पर परीक्षित जी की हम बात कर रहे थे, उन्हें श्राप लगा 7 दिन में मृत्यु का। क्यों? क्योंकि हम पाप पुण्य की बात कर रहे थे कि अधर्म रूपी जो कलयुग है वो कैसे परीक्षित जी पर प्रभाव कैसे डाला। परीक्षित जी तो बड़े धार्मिक थे और वो जो मुकुट पहने थे परीक्षित जी, बस त्रुटि वही हो गई। वो मुकुट परीक्षित जी का नहीं था, वो मुकुट था जरासंध का, इसलिए कलयुग आकर के उसमें बैठ गया, क्योंकि जरासंध तो बड़ा अधर्म था। और परीक्षित जी की मति जो है भ्रमित हुई और उन्होंने संत का अपमान कर दिया और उन्हें श्राप मिला 7 दिन में मृत्यु का। परीक्षित जी ने भी देर नहीं की महाराज, तुरंत ही जन्मेजय को बुलाया, उसका राज्याभिषेक किया और निकल गए गंगा किनारे। बस आप विचार कर रहे हैं कि मेरे जीवन की जितनी भी श्वासें हैं बस सब परमात्मा को समर्पित करते हैं। ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं परीक्षित जी, लेकिन ध्यान लग नहीं रहा। एक बार परीक्षित जी ने नेत्र बंद किए और खोले तो आसपास देखा संत, अत्रेय मुनि, मैत्रेय मुनि, वशिष्ठ ऋषि, पराशर, शक्ति, वेद व्यास जी महाराज, सभी परीक्षित जी को घेर करके बैठे और सबके मन में एक ही चिंता कि मुक्ति कैसे मिले, क्या साधन कराएं परीक्षित को जो परीक्षित जी की 7 दिन में मुक्ति हो जाए। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ा और सभी संतों को प्रणाम किया और कहा कि कौन कहता है कि मुझे श्राप लगा है? लेकिन मुझे श्राप नहीं लगा, मुझे तो ऋषि ने वरदान दिया है। कहते हैं संत जो है वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं महाराज, और यदि मुझे श्राप ना लगता तो इतने संतों के दर्शन मुझे एक साथ कैसे होते। हे संत भगवान, आप सभी के चरणों में नमन करता हूँ और बस एक ही प्रश्न मेरे मन में है कि जो जल्दी मरने वाला हो उसे अपने मुक्ति का क्या साधन करना चाहिए महाराज। सभी संत विचार कर रहे हैं कि कैसे हो, 7 दिन में कैसे संभव है। तो इतने में भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज जो वन में तपश्चर्या कर रहे थे उन्हें संकेत किया कि हे सुखदेव जाओ, मैं तुम्हें अपने परम प्रिय मेरा जो भक्त है परीक्षित, उसके कल्याण का माध्यम तुम्हें बनाता हूँ। जाकर के उसकी मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करो। उसी समय वहां पर दौड़ते हुए श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। यहाँ व्यास जी कहते हैं कि तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो अद्रक्षा रामट मनोनानपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टे व्रतश्च बाले अवधूत वेश। महाराज अवधूत वेश में वहां पर व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी दौड़ते हुए, जिन्होंने मात्र केवल कोपिन धारण की थी, और जैसे ही श्री सुखदेव जी आए तो संत जनों ने कहा कि परीक्षित इनके पैर पकड़ लो,
मुक्ति मिल जाएगी। इन्हीं के पैर पकड़ो। आज तक तो देखा था कि प्यासा कुएं के पास आता है, लेकिन आज तो कुआं ही प्यासे के पास आ रहा है, ऐसा लग रहा है। ये मुक्ति सामने से चली आ रही है, इनके पैर पकड़ लो महाराज। परीक्षित जी ने भी देर नहीं की, तुरंत आसन लगाया, चरण स्पर्श किए और आते ही प्रश्न कर लिया, आते ही प्रश्न कर लिया, चरणों को पकड़ कर बोले कि हे गुरुदेव, मैं व्यर्थ के अभिवादन में समय व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि संतों का समय अमूल्य होता है महाराज। इसलिए बस एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि जो जल्दी मरने वाला हो उसे अपनी मृत्यु का साधन क्या करना चाहिए। अब हम आप विचार करें कि महाराज हमारी तो पंडित जी ने कुंडली देखी थी, उन्होंने कहा कि हमारी आयु तो 70 वर्ष है, हम उसके पहले नहीं जाएंगे। और परीक्षित तो जल्दी मरने वाला था, इसलिए हम काय को कथा सुने। जब हमारी आयु आएगी तो हम कथा सुन लेंगे, अभी से करने की क्या आवश्यकता है। तो महाराज परीक्षित जी को तो फिर भी पता था कि 7 दिन के पहले उनकी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मैं संसार में केवल मात्र मैं ही एक अकेला ऐसा हूं जो कह सकता हूं कि 7 दिन के पहले मुझे मृत्यु आ ही नहीं सकती। यहाँ एक पल का भरोसा नहीं है महाराज। हम तो उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि हम अगले साल ऐसा कराएंगे, हम 1 महीने बाद ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम 70 वर्ष में ये करेंगे, 50 में ये करेंगे। बिल्कुल आप ये देखिए, संसार को देखिए आप, कितना विचित्र है कि श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन में आज का प्रसंग क्या था। आज की कथा प्रसंग में हमने सर्वप्रथम कलयुग के गुण और अवगुणों के बारे में बात की कि किस प्रकार से राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिया। धूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म शत्रुता। अधर्म जो है, अधर्म रूपी जो कलयुग है, उसका 4 स्थान दिए गए हैं। द्वैत क्रीड़ा में यानी जुआ जहाँ पर खेला जाता है वहाँ कलयुग का वास होता है। मदिरापान जहाँ किया जाता है वहाँ पर कलयुग का वास होता है। जहाँ पर स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ पर कलयुग का वास होता है। और जहाँ पर हिंसा की जाती है, मांस मदिरा का भक्षण किया जाता है, वहाँ पर कलयुग का वास होता है। और कलयुग के गुणों के बारे में भी बताया गया कि जो फल तप करने से हमें सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में मिलता था, वही सत्कर्मों का फल हमें केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने से कलयुग में प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये बताया। इसके साथ ही ध्रुव चरित्र की हमने चर्चा की और बताया कि भक्ति की कोई आयु नहीं होती। भक्ति सदैव कुमार अवस्था में करनी चाहिए। जब बालकों की आयु 10 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष की हो, तभी से हमें बालकों में संस्कार डालना चाहिए। क्योंकि ध्रुव की क्या आयु थी, 5 वर्ष के केवल ध्रुव थे और अपनी माता के संस्कारवान होने के कारण ध्रुव में संस्कार आए, संतों का सम्मान करना सीखा और ध्रुव ने अपनी माता की बात मानकर तपस्या की और भगवान की शरणागति को प्राप्त किया। तो बुढ़ापे में करने योग्य नहीं होता महाराज। बुढ़ापे में हम लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करना चाहिए। जब आप संसार के काम के नहीं रहे तो भगवान के काम के कैसे रह सकते हैं। इसलिए आपको बाल्य काल से ही अपने बच्चों में भक्ति के गुण डालना चाहिए। इसके साथ साथ विदुर चरित्र भी हमने श्रवण कराया, जिसमें हमने ये सबको बताया कि भले हमें पूजा पाठ बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते हों, लेकिन जितना भी समय हम भगवान को दें वो भाव से दें। इसलिए भगवान ने भी कहा है कि भाव ही सर्वस्व है, भाव ही बस सार है, और भाव से जो भजे मुझे तो उसका बेड़ा पार है। तो भाव से हमें प्रेम करना चाहिए, भगवान से हमें डरना नहीं चाहिए। हमारी जो भक्ति हो गई आजकल वो डरने वाली भक्ति हो गई
कि हम ये नहीं करेंगे तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो भगवान बुरा मान जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, यदि भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान से उस प्रकार से प्रेम करेंगे जैसे हम अपने माता पिता, अपने बालकों, अपने भाई, अपनी बहन, अपने बच्चों से करते हैं, उसी प्रकार का प्रेम भगवान हमसे चाहते हैं। तो भगवान केवल हमसे भाव चाहते हैं। तो ये कथा में श्रवण कराया। साथ ही पितृपक्ष में ये कथा चल रही है, तो पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृदेव हमसे प्रसन्न हों। तो वो हमने भक्तों को बताया कि जैसे पितृपक्ष में हमें अपने घर के दक्षिण दिशा में अपने पितरों के निमित्त दीपक नित्य प्रतिदिन 15 ही दिन प्रज्वलित करना चाहिए। और भी बताया भक्तों को कि पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। भले ही आप गया जाके आए हैं, गया जाकर भी कभी कभी जीवों को मुक्ति नहीं मिलती, ये हमें भागवत ही बताती है। भागवत में धुंधकारी के प्रकरण में ये हमने बताया कि ये गया जाकर भी जिस प्रेत को मुक्ति नहीं मिली, भागवत कथा सुन करके उसको मुक्ति मिली। आपके धार्मिक गुरु कौन है? मेरे धार्मिक गुरु यूँ तो कहें, वैसे मेरे दीक्षा गुरु जो हैं श्री परशुत्तम दास जी महाराज, जो सिरोंज के पास जिनका आश्रम है वो है, और बाकी ठाकुर जी की कृपा है। आज तक आपने शहर में कितनी कथाएं आयोजित की? शहर में तो लगभग ये मेरी 4थी या 5वीं कथा है। बाकी आसपास के क्षेत्रों में वृंदावन, दिल्ली, छिंदवाड़ा, हमारा रायसेन, सलामतपुर और कई जगह पर, कई स्थानों पर, छतरपुर जैसे टीकमगढ़, कई स्थानों पर कथाएं हमारे द्वारा। संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अफवाह नहीं, सिर्फ सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल MP Live 24/7 न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।